हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एसएससी एमटीएस 2025 का जो एग्ज़ाम डेट है, एसएससी एमटीएस 2025 का एग्ज़ाम डेट चेंज हो गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपको हम न्यू एग्ज़ाम डेट्स बताएंगे जो कि एसएससी के द्वारा यहाँ पर निर्धारित किया जाएगा, और एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम डेट चेंज क्यों हुआ उसका कारण भी हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरे हैं, मेल हो या फीमेल हो, लड़का हो या लड़की हो, अगर आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरे हैं 2025 का, तो आपका एग्ज़ाम डेट यहाँ पर चेंज हुआ है, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। और एसएससी एमटीएस का एग्जाम डेट जो पहले था, ठीक है, 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर, जिसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है, जिसको चेंज कर दिया गया है। अब एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है वे अलग डेट्स पर होने वाले हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल बताने वाले हैं। और एसएससी एमटीएस का जो यहाँ पर एसएससी एमटीएस के बारे में एग्जाम डेट के साथ साथ जो उसका एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक ऑफर आया है कि एग्जाम नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको बताया टेक्स्ट बुक के बारे में, जो कि 1 साल तक वैलिड रहेगा और भी एग्जाम दे सकते हैं। तो पहले जो एग्जाम डेट रखे गए थे वह 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर आपका एग्जाम डेट एसएससी एमटीएस का रखा गया था। चेंज करने का कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर नीचे चलेंगे। चेंज करने का कारण यह है, अब वैकेंसीज को लेकर भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि एसएससी एमटीएस की वैकेंसी लगभग 10,000 रहने वाली है, ठीक है, लगभग 10,000 रहेगी। अभी तो हवलदार का सिर्फ 1,000 दिया है, जो कि ये भी बढ़ेगा, और एमटीएस का भी निकलेगा, तो दोनों मिला के 10,000 से ऊपर ही वैकेंसी रहेगा। अब एसएससी एमटीएस का जो नया एग्जाम डेट चेंज किया गया है, उसका कारण है जो एग्जाम कराने वाली संस्था है, एग्जाम कराने वाली जो संस्था है अभी चेंज किया गया था, ठीक है, ईडीक्यूटी को रखा गया था, ठीक है, ईडीक्यूटी नाम का एक संस्था है, उसे रखा गया था एग्जाम कराने के लिए। तो एसएससी का जब एग्जाम शुरू हुआ फेज 13 का, तो ईडीक्यूटी उसमें फेल हो गया, ठीक है, ईडीक्यूटी एग्जाम नहीं ले पा रहा, उसमें सर्वर प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पर इस कारण से जो है बच्चों ने ट्वीट किया, टीचर्स ने ट्वीट किया, तो अब ईडीक्यूटी को हटा दिया जाएगा, ठीक है। अगर ईडीक्यूटी को हटा दिया जाता है, दूसरा संस्था को लाया जाता है या ईडीक्यूटी एग्जाम लेता है, तब भी यहाँ पर बोला गया है कि एसएससी का जो एग्जाम डेट है उसे चेंज किया जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी संस्था को हटाते हैं, फिर से यहाँ पर बिड करते हैं, मतलब फिर से एसएससी क्या करेगा, कोई नया संस्था को लाएगा तो समय लगेगा, ठीक है। इसमें टीसीएस को भी अगर दोबारा लाता है, टीसीएस हम लोग का पहले एग्जाम लेता था, तब भी इसमें आपको समय लगेगा, ठीक है। और ये एग्जाम डेट जो चेंज हो गए, एग्जाम डेट आपका चेंज होकर आगे चला जाएगा। यहाँ पर बात करें तो एग्जाम डेट आपका जो है, मतलब आपको 20 सितंबर से दिख रहा था ना एग्जाम डेट, ठीक है, तो यहाँ पर 20 सितंबर से 24 अक्टूबर, तो ये तो नहीं रहने वाला, ये एग्जाम डेट चेंज होगा। और इसके लिए एसएससी बहुत जल्द एक नोटिस जारी करेगा, जो कि उसको नोटिस जारी करने में 10 से 15 दिन का समय लगेगा, ज़्यादा दिन नहीं लगाएगा, ठीक है। सितंबर से ये बढ़ा के अक्टूबर से नवंबर कर देगा, एग्जाम कैसे हो जाएगा, अक्टूबर से नवंबर के बीच में एग्जाम हो जाएगा, 1 महीना का अंतराल कर देगा। अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। बहुत सारे बच्चे सिर्फ फॉर्म भर देते हैं, लेकिन बहुत सारा आपको डॉक्यूमेंट भी जुटाना पड़ता है, और वही सब आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा ना, तो एसएससी एमटीएस में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा तो आपको सीधा वहाँ पर रिजेक्ट कर देगा। उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट उन लोगों को लगेगा जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, वो भी सेंट्रल लेवल वाला। देखिए, 2 तरह का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, एक स्टेट लेवल का होता है और एक आपका जो होता है वो सेंट्रल लेवल का होता है। तो आपके पास कौन सा होना चाहिए? सेंट्रल लेवल। अगर आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है तो ही मतलब आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। वो भी सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। अब बहुत सारा बच्चा ये बोलता है कि एग्जाम निकल जाएगा तब बनवा लेंगे, नहीं, अब वही नियम खत्म हो गया है, पहले वही नियम था, अब फॉर्म भरने से पहले ही बनवाना था। अगर जो बच्चा फॉर्म भरने से पहले नहीं बनवाया तो उसके लिए क्या यहाँ पर सॉल्यूशन है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास 2021 का, 2022 का, 23 का या 24 का सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बना हुआ था पहले से और आपने नहीं बनवाया लेटेस्ट वाला, तब आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी आप बनवा सकते हैं, अभी आप 2025 में बनवा सकते हैं और पुराना वाला साथ में यहाँ पर दिखा के आपका हो जाएगा। मतलब एसएससी ये चेक करना चाहते हैं कि बच्चा ओबीसी कैटेगरी से है कि नहीं, एससी एसटी से है कि नहीं, ठीक है। सेंट्रल लेवल अगर पहले बना हुआ है तो अभी बनवा के कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चा पहले बनाया ही नहीं है कभी और अभी भी नहीं बनाया, तो वही अभी बनाएगा भी तो उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको पहली बात खास ख्याल रखना है। दूसरी बात यहाँ पर बात करें तो आपका जो ये सेशन 1 सेशन 2 ये एक ही दिन होगा, लेकिन सेशन 1 में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ऊपर से ये क्वालिफाइंग है। जनरल वालों के लिए यहाँ 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ओबीसी वालों के लिए जो यहाँ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और एससी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, एससी एसटी को 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कितना में से? 40 क्वेश्चन में से। कितना में से? 40 क्वेश्चन में से जनरल वालों को 12, ओबीसी को 10, एससी एसटी को 8, आप क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 40 में 40 टिक मार दीजिए, कोई मार्क्स नहीं कटेगा गलत होगा तो। लेकिन सेशन 2 में आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, साथ ही साथ यहाँ पर जो है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज पर जो कि आपका 50 क्वेश्चन है। कितना? 50 क्वेश्चन और 150 मार्क्स, इसी पर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। इसी 150 मार्क्स पर आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनेगा और आपका सिलेक्शन होगा। बहुत बच्चों को ये भी डाउट था, ठीक है, बहुत बच्चों को ये भी डाउट था, बहुत सारा कमेंट आया इससे रिलेटेड कि मान लो कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरते समय आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरा होगा, जिसमें आपने एमटीएस भी दिया होगा, ठीक है। ध्यान से समझो, आपने इसमें एमटीएस भी दिया होगा और एमटीएस के साथ साथ
आपने यहाँ पर हवलदार का भी पोस्ट चूज़ किया होगा। किसका? हवलदार का। आपने दोनों चूज़ किया होगा, एमटीएस और हवलदार। तो मान लीजिए कि हवलदार, जब आप यहाँ पर एमटीएस का एग्जाम निकाल लेते हैं, ठीक है, एमटीएस का भी कटअप पार कर लेते हैं, हवलदार का भी कटअप, ध्यान से समझिएगा, आप एमटीएस का भी कटअप पार कर लेते हैं और हवलदार का भी कटअप पार कर लेते हैं, और आप हवलदार के फिजिकल के लिए जाते हैं। किसके लिए? हवलदार के फिजिकल के लिए। और अगर आप हवलदार के फिजिकल में फेल हो जाते हैं, ठीक है, अगर आप हवलदार के फिजिकल में फेल हो जाते हैं तो आपको एमटीएस का पोस्ट दे दिया जाएगा, क्योंकि आपने दोनों को पोस्ट प्रेफरेंस में भरा था, एमटीएस और हवलदार। हवलदार के फिजिकल में फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं, एमटीएस में तो फिजिकल नहीं ना है, तो उसके लिए आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन बहुत बच्चे ये बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, पर ऐसा होता है। आप पता कर सकते हैं जो बच्चे सिलेक्शन लिए कि अगर वे हवलदार के फिजिकल में फेल कर जाए तो उनको एमटीएस का दे दिया जाएगा, अगर वे एमटीएस का कट ऑफ पार किए होंगे तब, क्योंकि हवलदार का कट ऑफ कम जाता है। 150 में से हवलदार का कट ऑफ जो है 110 120 के बीच में रहता है, लेकिन 150 में से एमटीएस का जो कट ऑफ रहता है वह आपका 126 से लेके, ठीक है, 135 तक रहता है, 135 140 तक रहता है, बहुत हाई कट ऑफ रहता है। अब मेनली यहाँ पर बात करें एसएससी एमटीएस में जो सिलेबस रहता है वो 10th लेवल का। हवलदार का फिजिकल क्या है? वॉकिंग 1600 मीटर 15 मिनट में मेल का, फीमेल का 1 किलोमीटर 20 मिनट में। बहुत बच्चा बोलना चाहता है कि उसने एमटीएस और हवलदार दोनों भरा, ठीक है, उसने एमटीएस और हवलदार का फॉर्म दोनों भरा, एमटीएस और हवलदार दोनों का कटअप पार कर लिया, उसको हवलदार का फिजिकल देने के जाने का मन है, कोई बात नहीं, वह नहीं जाए, वह एमटीएस के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। लेकिन एक दिक्कत और है, मान लीजिए कि आपने हवलदार का कट ऑफ पार कर लिया, एमटीएस का कट ऑफ पार नहीं किया और हवलदार के फिजिकल में फेल हो गए, तब आप एमटीएस के लिए काउंट यहाँ पर नहीं किए जाएंगे, ठीक है, एमटीएस के लिए तब काउंट नहीं किए जाएंगे। मतलब आपको एमटीएस का कट ऑफ भी पार करना होगा, हवलदार का भी, तब आप हवलदार के फिजिकल में फेल होंगे तब काउंट किए जाएंगे। और एसएससी एमटीएस का जो न्यू एग्जाम डेट रहेगा वह आपका चला जाएगा अक्टूबर से, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में होगा। जैसे अभी जो आपका था 20 सितंबर से था, लेकिन नया वाला अक्टूबर से नवंबर के बीच में होगा, क्योंकि जो एसएससी है अब नया संस्था को यहाँ पर एग्जाम कराएगी या ईडीक्यूटी से ही कराएगी। ईडीक्यूटी जो अभी संस्था करा रही है अगर उससे कराएगी तब भी समय लग जाएगा, क्योंकि ईडीक्यूटी तो एग्जाम ले ही नहीं पा रहा है। तो जितने भी बच्चे आप एसएससी एमटीएस की